तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो देखो चैप्टर 5 और इस चैप्टर का नाम है अपना अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, नाम है इसका अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है अपना अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो देखना ध्यान से, इसके अंदर सबसे पहले आप एक डेफिनेशन लिखो। ठीक है, डेफिनेशन है इसकी क्या, डेफिनेशन लिखना है इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ mathematical expression based on dual aspect concept of accounting। ठीक है, तो क्या है अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये है, तो ये अपनी हो गई डेफिनेशन। तो दोबारा देख लो, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, किस पर बेस्ड है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। मतलब एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, वो हम इसके अंदर पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होती है अपनी अकाउंटिंग इक्वेशंस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चीज़ लिखना आप ये कि असेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटीज। ठीक है, असेट इक्वल्स टू इक्विटीज। इक्विटीज का मतलब होता है बच्चों हमारा टोटल क्लेम। इक्विटी का मतलब होता है हमारा टोटल क्लेम्स। ठीक है, अब टोटल क्लेम्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं। टोटल क्लेम्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, तो देखो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आती है इसके अंदर इंटरनल लायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। पहले पढ़ा था हमने। फर्स्ट क्या आती है हमारी, इसको अपन कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, टोटल क्लेम के अंदर फर्स्ट क्या आती है? कैपिटल, जिसको हम इंटरनल लायबिलिटीज भी बोलते हैं। और बच्चों सेकंड आती है इसके अंदर लायबिलिटीज। ठीक है, ये आउटसाइड लायबिलिटीज वगैरह होती है अपनी वो। ठीक है, इसके अंदर आती हैं लायबिलिटीज, और ये किसके इक्वल होते हैं? ये हमारे हमेशा असेट्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे कैसे इक्वल होते हैं। असेट्स, ये फॉर्मूला बन गया, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, इक्विटीज, असेट इज इक्वल्स टू इक्विटीज था, और इक्विटीज हमारी दो होती हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, कैपिटल को हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, और जो आउटसाइड लायबिलिटीज होती है वो अपनी लायबिलिटीज को हम बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों कुछ बेसिक सी ट्रांजैक्शन मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे इफेक्ट करती हैं, दोनों जगह पर वो कैसे इफेक्ट करती हैं। तो देखो फर्स्ट लिखो, यहाँ पर लिख लेना बेसिक ट्रांजैक्शन एंड देयर इफेक्ट, या फिर ऐसे लिख लो इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, कुछ भी लिख लो। बेसिक ट्रांजैक्शन एंड देयर इफेक्ट। ठीक है, बेसिक ट्रांजैक्शन एंड देयर इफेक्ट्स। अब देखो फर्स्ट है अपना एग्जांपल, सूरज commenced business with 10,000 rupees cash and rupees 5,000
फर्नीचर। मतलब ये है कि सूरज ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है जिसमें वो 10,000 रुपये का कैश लाया है, 10,000 रुपये का, और वो फर्नीचर लेकर आया है 5,000 रुपये का। ठीक है, कैश लाया है 10,000 रुपये का, फर्नीचर लाया है वो 5,000 रुपये का। तो बच्चों इनको हम क्या बोलते हैं, दोनों को? कैश और फर्नीचर हमारा असेट्स के अंदर आता है, ये बात हम जानते हैं। कैश और फर्नीचर हमारा असेट के अंदर आता है। तो देखो 10,000 का कैश, 5,000 का फर्नीचर, तो ये अपना हो गया असेट्स। असेट्स हमारे कितने हो गए? 15,000 के हो गए। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे तो जो भी पैसा वो लेके आते हैं वो उनकी कैपिटल होती है। ठीक है, वो उनकी क्या होती है? कैपिटल। तो यहाँ पर कैपिटल कितनी है हमारी? 10 का कैश, 5 का फर्नीचर, तो मतलब 15,000 की हमारी यहाँ पर हो गई कैपिटल। तो देखो असेट और कैपिटल दोनों इक्वल इक्वल हो गए, नहीं हो गए? असेट और कैपिटल दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब देखो इसका फॉर्मेट कैसे बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो लिखना है यहाँ पर असेट्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखना लायबिलिटीज, और यहाँ पर लिखना बच्चों कैपिटल। ठीक है, हो गया। चलो अब देखो कैश असेट होता है, तो कैश कितना लाया? 10,000 रुपये का लेके आया है, तो यहाँ पर लिख दो कैश असेट के नीचे। और कितना लाया? 10,000 का, तो यहाँ पर लिख दो 10,000। ठीक है, ये हमने कैश लिख दिया। प्लस फर्नीचर, फर्नीचर भी तो लेके आया वो, तो प्लस फर्नीचर कितने का लाया है? प्लस 5,000 रुपये का। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ कुछ है नहीं है, 0, प्लस कैपिटल कितनी हो गई उसकी? कैश और फर्नीचर लाया है तो ये उसकी कैपिटल ही तो है, वो लगा रहा है पैसा, फिर उसको रिटर्न मिलेगा। तो 15,000 रुपये की उसकी कैपिटल हो गई। तो बात समझ में आई कैसे ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। डेबिट असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल, दोनों जगह एक ट्रांजैक्शन इफेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है? एक ट्रांजैक्शन दो जगह इफेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है? इसी को बोलते हैं हम डुअल एस्पेक्ट। ठीक है, चलो अब कुछ और एग्जांपल देख लो इसके, 2-4 एग्जांपल और हैं, 2-4-6 जो भी हों। सेकंड, अब बच्चों सेकंड एग्जांपल है अपना गुड्स परचेस्ड। गुड्स परचेस्ड फॉर ₹2,000 इन कैश। ठीक है, गुड्स परचेज करे 2,000 रुपये के कैश में। ठीक है, तो देखो जब हम गुड्स को खरीदेंगे, जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो बच्चों देखो दो चीज़ें होंगी। गुड्स को हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, स्टॉक का मतलब गुड्स ही है। गुड्स हमने परचेज करा होगा तो हमारा स्टॉक बड़ा होगा, लेकिन बच्चों हमने उसके बदले में कैश भी तो पे किया होगा। जब हमने गुड्स खरीदा होगा तो कैश भी तो हमने दिया होगा ना उसे, तो हमारा कैश कम हो गया होगा हमारे पास से, क्योंकि हम कोई चीज़ परचेज करेंगे, अगर हमें 2,000 के गुड्स लेने हैं तो हम पैसा देंगे तभी तो हमारे पास सामान आएगा। तो दो चीज़ें हुई, पैसा गया तब सामान आया। तो इसको हम कैसे शो करेंगे अपने बुक्स में, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले वही लिखना है आपको, यहाँ कर देता हूँ मैं, असेट्स यहाँ करना है इज इक्वल्स टू, फिर लिखना है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटी को आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन कैपिटल पीछे ही लिखना है क्योंकि लायबिलिटीज़ में बहुत सारे आइटम्स ऐड होते हैं। ठीक है, तो देखो असेट्स में हमारे पास हमने क्या परचेज करा है? स्टॉक परचेज करा है, गुड्स परचेज करे हैं। तो जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे उसको दिखाएंगे हम स्टॉक के नाम से। असेट्स के नीचे लिख देना स्टॉक, कितने का परचेज करा है? 2,000 का, तो मतलब हमारे पास 2,000 रुपये का बच्चों स्टॉक आ गया होगा, प्लस 2,000 कर दो। लेकिन हमने उससे कैश भी तो पे करा है, हमने उसको पैसा भी तो दिया है, तो आप यहाँ लिखो कैश। ठीक है, तो हमने जब उसे पैसा दिया है, हमने उसे कैश दिया है, तो हमारा यहाँ से 2,000 रुपये कम हो जाएंगे। देखो 2,000 का स्टॉक आया, 2,000 का हमारे पास से कैश चला गया। ठीक है, और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो 0 ही आ गया, नहीं आ गया? 0 आ गया, तो दोनों साइड इक्वल आ गई, नहीं आ गई? बस यही है इसके अंदर। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है गुड्स परचेज फ्रॉम
मोहन ₹3000, हमने मोहन से गुड्स परचेज करे हैं 3000 रुपए की, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये स्टेटमेंट दिया है हमें, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, मतलब हमने मोहन से गुड्स परचेज करे हैं, तो यहाँ पर कहीं भी उसने कैश वर्ड नहीं लिखा है, ठीक है। तो जब भी कैश वर्ड आपको लिखा हुआ नहीं दिखे तो मतलब उधारी पर हमने परचेज करा है, ठीक है। जब भी आपको कैश वर्ड नहीं दिखे तो मतलब हमने वो सामान उधारी पर खरीदा है, ठीक है, हमने वो उधारी पर परचेज करा है। तो देखो, हमने मोहन से गुड्स लिए हैं तो हम मोहन को पैसे भी तो रीपे करेंगे ना, और जिसको हमें पैसे देने होते हैं वो हमारा होता है क्रेडिटर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसको हम पैसे देते हैं फ्यूचर में वो हमारा होता है क्रेडिटर। तो सबसे पहले तो आप वही लिख लो, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलो ध्यान से देखना, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, मतलब हमारे पास गुड्स आया है, सामान आया है, तो हमारा स्टॉक बढ़ गया होगा। तो स्टॉक लिखो एसेट्स के नीचे, और स्टॉक हमारे पास कितने का आ गया होगा, 3000 रुपये का। लेकिन एक चीज़ और हुई है यहाँ पर, क्या हुई है कि हमारा जो मोहन है वो कौन है, क्रेडिटर है, क्योंकि हम उसको पैसे पे करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो क्रेडिटर, क्योंकि हमें इसको पैसे रीपे करने हैं। क्रेडिटर कितने के, 3000 रुपये के, ठीक है। उधारी पर लिया तो ये उधारी वाले भी तो हैं, इनको पैसा बाद में हमें देना भी तो पड़ेगा। तो देखो दोनों साइड इक्वल हैं, तो यही होता है हमारा डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, गुड्स कॉस्टिंग ₹1000, गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 is sold for ₹1200 in cash, ठीक है। अब तो इसका पहले स्टेटमेंट लिख लो, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है, ये हमने लिख लिया। गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 इज सोल्ड फॉर 1200, मतलब हमारे गुड्स थे 1000 रुपये के, जो हमने कितने के बेच दिए, 1200 रुपये के बेच दिए, ठीक है। तो देखना ध्यान से, हमें क्या करना है, गुड्स कॉस्टिंग ₹1000, मतलब गुड्स हमारे हमने बेचे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर स्टॉक कम हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा स्टॉक चला गया है 1000 रुपये का। तो स्टॉक में से आप 1000 रुपये कम कर दो, ठीक है। स्टॉक गया 1000 का, लेकिन हमने कितना कैश आया हमारे पास, हमने उसे कितने रुपये कैश में बेचा है, तो 1200 में वो बेचा है, तो प्लस कैश और प्लस किए 1200 रुपये, ठीक है। 1000 का स्टॉक हमने 1200 में बेच दिया। तो बच्चों एक चीज़ देखना, हमारे पास कितना पैसा एक्स्ट्रा आया, हमारे पास 200 रुपये एक्स्ट्रा आया, और उस 200 रुपये से हमारी कैपिटल इंक्रीज़ होगी नहीं होगी, क्योंकि 200 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आया है, तो हम उसको अपनी कैपिटल में जोड़ देंगे कि 200 रुपये और बढ़ गए हमारे, करेंगे नहीं करेंगे। तो इस 200 रुपये को आप यहाँ पर ऐड कर दो कैपिटल में। अब दोनों का टोटल करोगे ना तो इक्वल ही आएगा, देखो 1200 माइनस 1000 200, और यहाँ भी 200, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एग्जाम्पल 4। अब देखते हैं बच्चों अपना एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5। और एग्जाम्पल 5 हमारा क्या कह रहा है हमसे, गुड कॉस्टिंग ₹1200, गुड्स कॉस्टिंग ₹1200 is sold for 900 in cash, ठीक है। हमारे गुड्स थे 1200 के, और हमने वो कितने के बेचे हैं, 900 रुपये के बेच दिए कैश में। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, पहले तो वही बनाओ सीधा सीधा फॉर्मेट अपना, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। ये हमने लिख दिया, असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखना एक चीज़ ध्यान से, गुड्स कॉस्टिंग ₹1200, हमारे गुड्स कितने के थे, 1200 रुपये के हमारे गुड्स थे, जो कि हमने बेचे हैं। 1200 के गुड्स हमने सोल्ड करे हैं, बेचे हैं। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखो स्टॉक असेट्स के नीचे, 1200 के बेचे हैं, तो मतलब स्टॉक में से 1200 रुपये
कम हो जाएंगे। ब्रैकेट लगाया तो इसका मतलब माइनस वाली वैल्यू होती है, ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ब्रैकेट लगाया तो उसका मतलब माइनस ये वैल्यू, तो लिख देता हूँ इसके आगे वाली लोग, ठीक है, माइनस लगा दिया। स्टॉक गुड्स कॉस्टिंग 1200 इज सोल्ड, मतलब हमने 1200 का स्टॉक बेच दिया है, कितने में, 900 रुपये में, मात्र 900 रुपये में। तो हमारे पास कैश कितना आ गया, कैश हमारे पास आया है 900 रुपये। तो यहाँ पे देखो घाटा कितना है हमको, 300 रुपये का घाटा पड़ा है हमको, 300 रुपये का फटका झेला है। तो ये 300 रुपये हमारी कैपिटल में से कम हो जाएंगे, क्योंकि जो लॉस हुआ है वो हम कहाँ से लेंगे, कैपिटल में से लेंगे ना। तो ये जो 300 रुपये का लॉस था वो हमने अपनी कैपिटल में डाल दिया। चलो अब देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है बच्चों अपना गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 सोल्ड टू बाबू फॉर ₹2400, ठीक है। तो सबसे पहले वही अपना फॉर्मेट, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब गुड्स हमारे कितने के थे, 1200 रुपये के थे, और हमने बाबू को 2400 रुपये में बेच दिए, ठीक है। बाबू को हमने वो 2400 में बेच दिए हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर कहीं भी कैश वर्ड नहीं है, मतलब हमने उसको उधारी पर बेचे हैं। बाबू ने बोला पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो मतलब बाबू से पैसा हमको मिलना है। तो जब बाबू से पैसा हमको मिलना है तो बाबू हमारा हो गया डेटर, और डेटर हमारे होते हैं असेट्स। तो देखो ध्यान से, स्टॉक, स्टॉक कितना कम हुआ है, 2000 रुपये का हमने बेचा है स्टॉक। तो देखो 2000 यहाँ से कम कर दिए, किसको बेचा है, बाबू को, कितने में, 2400 में, मतलब बाबू हमको पेमेंट बाद में देगा। तो जब हमें पेमेंट किसी इंसान से बाद में मिलता है तो उसको हम बोलते हैं डेटर, ठीक है। तो बाबू हमारा डेटर है क्योंकि हमको इससे पैसा मिलेगा। अगर हमको किसी को पैसा बाद में देना होगा तो वो होता है क्रेडिटर। तो डेटर के में कितना ऐड कर देंगे हम, 2400, क्योंकि पैसा हमें इससे बाद में मिलेगा। तो यहाँ पर हमको 400 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो फ़ायदा हमारा आ जाएगा बच्चों कैपिटल में, तो प्लस 400। दोनों साइड इक्वल आ रही होंगी, देख लेना, यही है अकाउंटिंग इक्वेशन की बेनिफिट कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब एक क्वेश्चन देखेंगे हम इसका, उस क्वेश्चन से और क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखो क्वेश्चन है ये, इलस्ट्रेशन नंबर 2, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, परचेज ऑफ मशीनरी 20,000। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये कैसे एग्जाम में क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो चलो देखो, पहले तो इसका बनाओ फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो आपका आएगा सीरियल नंबर, यहाँ पर आएगी आपकी सॉरी नहीं सही है, यहाँ पर आपकी आएगी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। यहाँ पर आपके आएंगे असेट्स, और यहाँ पर आपकी आएगी लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो ये है, स्केल से लाइन खींच लेना, हैंड फ्री खींच रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बनेगा आपका फॉर्मेट इसका। तो देखो पहले डालना है सीरियल नंबर, तो हम करेंगे पहली ट्रांजैक्शन। तो पहली ट्रांजैक्शन का सीरियल नंबर 1 है, और ये क्या लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, सीरियल नंबर डालो 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। हमने अपना बिजनेस कैश से स्टार्ट किया है, मतलब हमने कैश लगाया है अपने बिजनेस में। तो असेट साइड के नीचे क्या आ जाएगा, पहले तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर कैश, कितना कैश लगाया है हमने, 70,000 रुपये। तो कैश में लिख दो 70,000 रुपये। तो स्टार्ट किया है तो मतलब कैपिटल भी अपनी यही हो जाएगी, तो कैपिटल के नीचे भी 70,000 रुपये, ठीक है, प्लस। अब देखो नेक्स्ट अगली ट्रांजैक्शन है अपनी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000, मतलब
हमने उधारी पर गुड्स परचेज करे हैं 18,000 रुपये के, तो मतलब हमको ये पैसा बाद में पे करना पड़ेगा, ठीक है। और गुड्स है, और अपन बच्चों गुड्स को क्या दिखाते हैं, स्टॉक दिखाते हैं, तो प्लस स्टॉक सेकंड ट्रांजैक्शन, ठीक है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, मतलब हमने उधारी पर गुड्स परचेज करे हैं, कितने के परचेज करे हैं, 18,000 रुपये के। लेकिन बच्चों ये पैसा हमको बाद में रीपे भी करना पड़ेगा, ठीक है, ये पैसा हमको बाद में रीपे भी करना पड़ेगा, और जिनको हम पैसा बाद में रीपे करते हैं उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो लिख लो इधर लाइबिलिटी के नीचे क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर हमारे लाइबिलिटी के अंदर में अंडर ही आते हैं। तो 18,000 रुपये यहाँ से प्लस हो जाएंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 0 प्लस 0। कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ तक। चलो अब बच्चों ये दो ट्रांजैक्शन हो गई ना, अब इनको हम ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, हमारी न्यू ट्रांजैक्शन निकलेगी यहाँ से, ठीक है, हमारी क्या निकलेगी, अपनी नई ट्रांजैक्शन निकलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वेशन, ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ, न्यू इक्वेशन, ठीक है। प्लस करोगे तो ये आ गया 70,000 रुपये, प्लस 0 और प्लस ये आ गया 18,000 रुपये। इसका टोटल करोगे तो 18,000, इसका टोटल करोगे तो 70,000, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तक बहुत इजी मामला चल रहा है अपना अभी तक, ठीक है। अब प्लस करने के बाद बच्चों अब देखेंगे हम अपनी तीसरी ट्रांजैक्शन है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹17,500। मतलब ये है कि ये जो 18,000 के क्रेडिटर है ना, हमने इनको 17,500 में पेमेंट करके ख़त्म कर दिया है। बात समझ में आ रही है? तो देखो इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, लिखो थर्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन के अंदर जो यहाँ पर लिखा है ना वही लिख देना, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है कितनी, 17,500। तो देखो कैश हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि हम कैश में से देंगे ना 17,500 रुपये, और क्रेडिटर्स को भी हमने पूरा ख़त्म कर दिया। 18,000 क्रेडिटर थे, तो अब इनको हमें कुछ भी नहीं देना है। भले ही हमने 17,500 पे करें, लेकिन यहाँ से पूरे 18,000 कम होंगे, क्योंकि 18,000 क्रिएटर की हमारे ऊपर बर्डन था ना, तो हमने इनका सेटलमेंट कर दिया, निपटा दिया इनको 18,000 में, ठीक है। तो बच्चों 500 रुपये कम में हमारा काम हो गया है। तो ये जो 500 रुपये हमारा कम में काम हुआ है, इनको हम अपनी कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये जो 500 रुपये हमारा कम में काम हुआ है, इसको हम अपनी कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब देखो अब निकालते हैं न्यू इक्वेशन अपनी। अब क्या निकालेंगे अब निकालेंगे हम अपनी न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन के अंदर बच्चा बाटी इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 17,000 माइनस के 17,500, तो ये आपका निकल कर आएगा 52,500 रुपये, ये आ गया निकल कर, ठीक है। 18,000 का 18,000 आ गया ये। क्रेडिटर्स कितने हो गए हमारे, 0, और प्लस कैपिटल हमारी हो गई 70,500, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हमसे बोला जा रहा है क्या, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000 रुपये, मतलब हमने 20,000 की मशीनरी परचेज करी है। तो यहाँ पे लिख दो परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, फॉर कैश, मतलब हमने कैश में मशीनरी परचेज करी है। तो यहाँ लिख दो प्लस मशीनरी, क्योंकि असेट है हमारा, ऐड हो रहा है एक, ठीक है, मशीनरी ऐड हो रही है। चलो मशीनरी हम कितने की परचेज कर रहे हैं बच्चों, हमने मशीनरी 20,000 की परचेज करी है कैश में, कैश बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो 20,000 रुपये हमारे कैश में से कम होंगे नहीं होंगे, होंगे। स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और प्लस 20,000 की मशीनरी ये हमारी ऐड हो गई, और यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा यहाँ भी अमाउंट, 0 प्लस 0। अब निकलेगी हमारी न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो निकालते हैं न्यू इक्वेशन, ठीक है। ये आ गया आपका 32,500, 18,000 ये आ गया, 20,000 ये आ गया, 0 प्लस 70,500 ये आ गया, ठीक है। तो ये आपकी बच्चों बन गई न्यू इक्वेशन। तो ये थे कुछ बेसिक्स से
ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन की। ठीक है, बाय।